ब्रशलेस मोटर वास्तव में किस प्रकार की उच्च स्तरीय चीज है। आजकल जब भी आप कोई लाभदायक उपकरण खरीदते हैं तो विक्रेता इस बात पर ध्यान देते हैं कि ये ब्रश्ड है या ब्रशलेस। इसमें ब्रश्ड मोटर से क्या अंतर है? इसकी असाधारण विशेषताओं को समझने के लिए हमें पहले मोटर के सिद्धांत को समझना होगा। हमने मिडिल स्कूल में सीखा कि लोहे के कोर पर एक तार लपेटा जाता है। जब तार से करंट प्रवाहित होता है तो ये लोहे के कोर के चुंबकीय चिप्स को बदल देता है, जिससे यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसमें साधारण स्थायी चुंबक के सभी गुण होते हैं और स्थायी चुंबक की तुलना में इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि चुंबकीय ध्रुवों की दिशा को वर्तमान की दिशा बदलकर उल्टा किया जा सकता है। फिर हम इस स्थायी चुंबक को एक धुरी के साथ जोड़ते हैं और इसे एक स्थायी चुंबक के बगल में रखते हैं। जब इसे विद्युतीकृत किया जाता है तो समान ध्रुवों के प्रतिकर्षण के कारण एन ध्रुव को धकेल दिया जाएगा। 90 डिग्री घूमने के बाद एस ध्रुव को स्थायी चुंबक के एन ध्रुव द्वारा आकर्षित किया जाएगा, जिससे क्षैतिज संरेखण पूरा हो जाएगा। एक बड़ा टोक बनाने के लिए दूसरी तरफ एक और स्थायी चुंबक जोड़ा जा सकता है। जब तक तार कनेक्शन की दिशा लगातार स्विच की जाती है, जिससे चुंबकीय ध्रुव लगातार उलटते रहते हैं, तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगातार घूमता रहेगा। लेकिन तार की दिशा को मैन्युअल रूप से स्विच करना निश्चित रूप से एक दीर्घकालिक समाधान नहीं है, इसलिए हमें दोनों तरफ के चुंबकों को अर्धवृत्ताकार आर्क में बदलना होगा, जिससे एन और एस ध्रुव दोनों सिरों पर वितरित हो जाएं। लोहे के कोर को तांबे के तार से बने एक चौकोर कॉइल यानी तार बंडल से बदल दिया जाता है। तार बंडल के दोनों सिरे एक आर्क आकार की तांबे की प्लेट से जुड़े होते हैं और प्रत्येक तांबे की प्लेट में एक बिजली संचारित करने वाला ब्रश होता है। जब करंट ब्रश के माध्यम से तार बंडल में प्रवाहित होता है तो तार बंडल एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और घूमना शुरू कर देता है, क्योंकि आर्क आकार की तांबे की प्लेट भी समकालिक रूप से घूमती है। जब एक निश्चित कोण पर घूमती है तो ब्रश आर्क आकार की तांबे की प्लेटों के अंतर को पार करता है और फिर दूसरी आर्क आकार की तांबे की प्लेट से संपर्क करता है। इस समय दोनों तरफ के ब्रश और तांबे की प्लेटों ने समकालिक स्विचिंग पूरी कर ली है और तार बंडल के वर्तमान की दिशा उलट गई है। तार बंडल के चुंबकीय ध्रुवों को भी उलट दिया गया है और ये घूमना जारी रखता है। ये तांबे की प्लेटें वर्तमान के भ्रम के बराबर है, जो लगातार वर्तमान की दिशा को स्विच करती है, जिससे चुंबकीय ध्रुव लगातार पलटते रहते हैं, जिससे तार बंडल लगातार घूमता रहता है। यहाँ देखकर आपने डीसी मोटर का आविष्कार किया है। यदि हम अधिक तार बंडल वाइंडिंग जोड़ते हैं तो मोटर का घूर्णन अधिक सुचारू और खुला होगा। यह संरचना उन दोस्तों के लिए अपरिचित नहीं होनी चाहिए जिन्होंने मोटर्स को अलग किया है। डीसी मोटर और ब्रशलेस मोटर के बीच क्या संबंध है? ब्रशलेस मोटर, जैसा कि नाम से पता चलता है, इन दो ब्रशों के बिना है। क्योंकि ब्रश सीधे मशीन के संपर्क में होते हैं, इसलिए घर्षण से ऊर्जा की हानि और शोर अपरिहार्य होता है और समय के साथ ब्रश धीरे धीरे घिस जाएंगे, जिससे मोटर की सेवा जीवन सीमित हो जाएगा। तो ब्रश को हटाकर बिजली कैसे संचारित करें? वास्तव में आपको खुद पर विश्वास करना चाहिए और बस घूमने वाले हिस्से और निश्चित हिस्से को उलट देना चाहिए। बाहरी रिंग में दो घूमने वाले स्थायी चुंबक होते हैं और बीच में कई स्थिर कॉइल वाइंडिंग होते हैं। कॉइल स्थिर होते हैं, इसलिए ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है और बाहरी रिंग का ड्राइविंग तरीका कॉइल के विद्युतीकरण के तरीके को स्विच करके प्राप्त किया जा सकता है, जिससे वाइंडिंग में नियमित परिवर्तन होते हैं और चुंबकीय ध्रुव स्थिर रहते हैं, जिससे कॉइल हमेशा विपरीत चुंबकीय ध्रुव अवस्था में रहने से रोका जा सके। इस समय बाहरी रिंग पर स्थायी चुंबक सामने एक ध्रुव के आकर्षण और पीछे एक ही ध्रुव के प्रतिकर्षण के कारण लगातार थ्रस्ट प्राप्त करेगा और घूमेगा। हालांकि ब्रशलेस मोटर की संरचना भी सरल दिखती है, लेकिन इसके लिए ब्रश के माध्यम से बिजली संचारित करने के लिए प्रतिभाशाली आविष्कार सौर पैनल है।